वो बिहार सरकार जो इस बात का दावा कर रही है कि सरकारी खजाने में बहुत पैसा है, पैसों की कोई कमी नहीं है, वहीं पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पैसों का इंतजार कर रहे 51,000 से अधिक स्टूडेंट के खाते में अभी तक पैसा ही नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर स्थिति तो ऐसी बन गई है, जिस कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं वहां से नाम कटने तक का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब जरा सोचिए कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि खजाने में इतना पैसा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ 51,000 से ज्यादा छात्र अपने ही हक के पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। यह वही छात्र है जिन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदन दिया था, सपने सजाए थे, एडमिशन लिया था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई छात्रों को कॉलेज से नाम कटने की नौबत तक आ गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो शिक्षा विभाग ने 2025-26 सत्र के लिए 95,220 छात्रों को लोन देने का लक्ष्य रखा था। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्य से ज्यादा यानी कि करीब 97,000 आवेदन मंजूर भी कर लिए गए, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इनमें से 46,000 छात्रों को वो पैसा दे दिया गया और बाकियों के खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं। यानी कि आधे से ज्यादा छात्र आज भी इंतजार में खड़े हैं कि आज नहीं तो कल हमारे खाते में पैसा आ जाएगा। और सबसे बुरा हाल पटना जिले का है, जहां पर 3500 से ज्यादा छात्रों को लोन वो अभी तक मिल ही नहीं पाया है, उनके खाते में पैसा ही नहीं आया है। अब जरा उस छात्र की स्थिति को समझिए जिसने किसी तरह अपना एडमिशन लिया, फीस जमा करने का वादा किया, लेकिन पैसा ही नहीं आया। कॉलेज बार बार नोटिस दे रहा है और घर पर भी इसकी वजह से छात्रों के यहाँ वो तनाव बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि राशि आवंटन में कमी, यानी कि जितने पैसे की जरूरत है उतना बजट उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जांच प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि छात्रों का धैर्य वो जवाब दे जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि DRCC स्तर पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, फिर वो थर्ड पार्टी के द्वारा कॉलेज में जाकर पूरा जांच किया जाता है और इन सब प्रोसेस को करने में लगभग 60 दिन का वक्त लग जाता है। लेकिन असल में 60 दिन कब 120 दिन बन जाते हैं ये किसी को पता नहीं चल पाता है। और सबसे बड़ा कारण ये भी सामने आया है कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में प्रबंध निदेशक का पद भी लंबे वक्त तक खाली रहा, जिससे फैसले लेने में देरी हुई और पूरी प्रक्रिया सुस्त पड़ गए। अब जरा पीछे चलते हैं। चुनाव से पहले सरकार ने इस योजना को काफी आकर्षक बना दिया था, ब्याज दरें घटा दी गई थी, प्रक्रिया को आसान बनाने का दावा किया गया था, लेकिन इससे किसी भी छात्रों को फायदा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। छात्रों को भले ही भरोसा दिलाया गया हो कि अब पढ़ाई के रास्ते में पैसे की कमी कभी रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन आज वहीं पर छात्र सबसे ज्यादा परेशान है। तो ऐसे में सवाल सीधा ये है कि क्या ये योजना सिर्फ कागजों में ही अच्छी दिखती है? क्या छात्रों के सपनों की कीमत सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह गया है? देखिए, शिक्षा सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि अधिकार है, और जब इस अधिकार के रास्ते में ऐसी रुकावटें आती हैं तो उसका असर सिर्फ एक छात्र पर नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य पर पड़ता है। फिलहाल छात्रों और अभिभावकों की नजरें बिहार सरकार और संबंधित विभाग के ऊपर टिकी हुई हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकलेगा, ताकि जो 51,000 छात्र अपने सपने सजाए बैठे हैं
वो टूटने ना पाए और साथ ही साथ उन्हें जो यह पैसा है वो समय से मिल जाए। अब देखना ये होगा कि ये पैसा सरकार कब तक उनके खाते में भेजती है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।